शर्म आनी चाहिए, तुम्हें सनातनी हो, तुम साईं बाबा के बारे में तुम शेयर करती हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए एंड एवरीथिंग। किसी ने मेरे को बोला राम भगवान पे आस्था नहीं होनी चाहिए। आध्यात्मिकता या रिलीजन इस टाइम पे एक फैशन बन चुका है। हमें क्या सनातन धर्म ये नहीं सिखाता कि सारी धर्मों की रिस्पेक्ट करो? हमने तो सारी रेमेडीज करी हैं जो आपने दी थी। मैं कार्ड से निकाल के देखती हूँ, उसमें आता है नो। जैसे प्रेमानंद महाराज जी हैं, मेरे को नहीं लगता, अंदर से ही नहीं आती एक फीलिंग की ये हैं कि अगर आप किसी नकली हीलर किसी की चपेट में पड़े हो तो ये भी एक आपका कर्मा था। कोई भी रीडिंग्स जो ये बनी थी एक्चुअली ना खुद को इम्प्रूव करने के लिए बनी थी, लेकिन हम इसके अंदर मटीरियलिस्टिक आंसर्स ढूंढते हैं। तो जब कोई ट्रुथ सुनने के लिए नहीं तैयार है, हम खुद को इम्प्रूव करने के लिए ये नहीं क्वेश्चन पूछते मैम हम ऐसा क्या करें कि हमारा रिलेशनशिप इम्प्रूव हो। विद टाइम लोगों के सवाल गलत होते गए। जो भी रिलीजन को आप मानते हैं उस एनर्जी से आप जुड़ सकते हैं एंड आप हूबहू you can have a direct conversation with God, you know, direct conversation with God. Welcome to this Adon Talks special podcast, Adon Talks हिंदी podcast, Adon Talks lady special podcast. आज के इस लेडी स्पेशल पॉडकास्ट पे वी हैव अ ग्रेट लेडी, रेशम कंबोज मैम। रेशम मैम को आपने डॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट पे पहले भी देखा है, जहां पे हमने बात करी है नजर के ऊपर। हमने बात करी है कि कैसे आप नजर से बच सकते हैं, कैसे आप आकाशिक हीलिंग करवा सकते हैं और बहुत सारी चीजें जो बहुत डेप्थ में थी, और वो एक सुपर हिट एपिसोड गया था डॉन टॉक्स का। पर आज हम रेशम मैम को थोड़ा और डेप्थ में लेके जाते हैं, थोड़ा और गहराई में लेके जाते हैं और हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की। हम बात करते हैं भगवान की और एक कनेक्शन की। हम बात करते हैं कि भगवान से मिला कैसे जाए, भगवान को समझा कैसे जाए, क्या भगवान है या नहीं है, और बहुत सारी ऐसी बातें जो आपको ऑकल्ट साइंस, जो आप जितने भी पॉडकास्ट आपने रेशम मैम के देखे, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये रेशम मैम के खुद के वर्ड्स थे, ये हमारी स्पेशल लेडी के खुद के वर्ड्स थे कि ऐसा पॉडकास्ट उन्होंने आज तक रिकॉर्ड नहीं करा। दिस इज वन ऑफ हर यूनिक एपिसोड। आई नॉट से फेवरेट एपिसोड, नहीं तो फिर बाकी पॉडकास्टर को थोड़ा ऐसा लगेगा कि मैम ऐसा क्यों बोल के गई, बट दिस इज वेरी यूनिक एपिसोड। अब इस यूनिक एपिसोड में इतना स्पेशल क्या था, उन्होंने अपनी स्टोरीज बताई हैं, उन्होंने वो सारी कहानियां बताई हैं जो आप सुनोगे तो आपको चेस्ट में फील होगी, जो आपको रोंगटे खड़े कर देगी, जो आपको लगेगा कि यार भगवान है। और ऐसे आते हैं भगवान, ऐसे टाइम पे आते हैं भगवान, किस टाइम पे आते हैं भगवान, कब कनेक्ट करना चाहिए भगवान से एंड एवरीथिंग। इस एपिसोड में रेशम मैम इतना ओपन अप हुई कि आई वॉज वेरी हैप्पी, वेरी कंफर्टेबल टॉकिंग टू हर एंड आई वॉज एक्सट्रीमली हम्बल की थैंक यू मैम ये एपिसोड करने के लिए। दिस एपिसोड इज वन ऑफ दैट एपिसोड जो आप सुनना चाहोगे, जो आपको पता भी नहीं है बट आपको पता होना चाहिए, ये वो एपिसोड है। इस एपिसोड में उन्होंने अपने साईं बाबा से क्या उनके कनेक्शन है वो बताया, बहुत सारे ऐसी बातें बताई जो आप सुनो। सो आई जस्ट रिकमेंड यू कि वे एपिसोड एंड तक देखो एंड यू विल एब्सोल्युटली लव दिस लेडी स्पेशल पॉडकास्ट की स्पेशल लेडी रेशम मैम। यू विल एब्सोल्युटली लव दिस पॉडकास्ट, यू विल एब्सोल्युटली लव डॉन टॉक्स इन द पॉडकास्ट, लेडी स्पेशल पॉडकास्ट। सो एंजॉय दिस, एंजॉय योरसेल्फ। हेलो मैम, वेलकम टू डॉन टॉक्स एक बार फिर से। थैंक यू वरुण। कैसे हो आप? बढ़िया। सो मैं पहले तो बता दूं, मेरे को हमारा जो लास्ट पॉडकास्ट चला था और उसमें इतने सारे कमेंट्स थे जहाँ पे सिर्फ इतना सारा आपको प्यार मिला और उससे भी बहुत सारी मेरे को डांट पड़ी कि सब बोल रहे थे कि ये आप बीच में बोल रहे तो उनको कंप्लीट करने थे, बिकॉज मेरे लिए बहुत नया टॉपिक था सारा कुछ, आकाशिक एंड नज़र और बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए नई थी। सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड और मैं बार बार ऐसे सवाल पूछता था, कुछ पूछता था और आप बहुत अच्छे से जवाब दे रहे थे, पर ऑडियंस को लगा कि पूरा कंप्लीट तो होने देता। तो आप कुछ बोल रहे थे तो उनको ध्यान आ जाता था कि अच्छा ये भी पूछ लेता हूँ, ये भी पूछ लेता हूँ। तो ओवरऑल इट वॉज फैंटास्टिक, मेरा एक्सपीरियंस, ऑडियंस का एक्सपीरियंस, सब कुछ। बट एक छोटी सी शिकायत थी लोगों को शायद मेरे से कि बीच में मत बोलो आप, तो इस बार मैं थोड़ा चुप रहूंगा। ग्रोथ का सबसे अच्छा साइन यही है जी। चाहते तो आप उसको पढ़ के डिसअपॉइंट हो सकते थे और नेगेटिव उसमें जा सकते थे कि नहीं, पर हमें और जब ग्रो करना होता है ना तो एक झटका लगता है, बैशिंग आती है, राइट। फिर उसके वहीं से डिसाइड होता है अब ऊपर या नीचे। हाँ, आई गेस सो मैं इसको ऐसे नेगेटिव देखता भी नहीं, बिकॉज आई फील कि ये लोग ही हैं जो मेरे को संभालते हैं। तो जब ये मेरे को बोल रहे हैं कि अगर आप बीच में मत डांट, मतलब मत बोलो, तो वो डांट, मैं बहुत हेल्दी वर्ड यूज कर रहा हूँ कि मेरे को डांट दिया है, तो डांटते मेरे को मेरे घर वाले हैं, तो ये डांट रहे हैं अगर, तो लाइक मैं उस लेवल पे, लाइक देयर वाज नो नेगेटिव। छोटे भाई जैसा है, इसको प्लीज कमेंट्स में मत डांटो। ओके, सो सबसे पहला सवाल यही कि हमने बात करी थी नज़र के बारे में, हमने बात की थी आकाशिक और ये सारी चीज़ों के बारे में। बहुत सारी यार नई ऑडियंस भी देख रही होगी सारा कुछ, तो पहले आप जो नई ऑडियंस देख रही है उनको इंट्रोड्यूस करिए, क्योंकि जब आप आए थे चैनल इतना सा था, आज चैनल थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो उन सारी ऑडियंस के लिए कि आप एग्जैक्टली क्या क्या करते हो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रेशम है, रेशम काम्बोज, एंड मैं एक स्पिरिचुअल हीलर हूँ एंड मैं रीडिंग्स करती हूँ, पास्ट लाइफ रीडिंग्स भी करती हूँ,
करंट एनर्जीज को भी स्टडी करती हूँ, एंड आने वाले टाइम आपका कैसा रहेगा उसके बारे भी मैं अपने क्लाइंट्स को शेयर करती हूँ। यूजुअली क्लाइंट्स मेरे पास उस टाइम पे आते हैं, उस वॉक ऑफ लाइफ के अंदर आते हैं जिस टाइम पे वो बहुत एक लो स्थिति के अंदर होते हैं, लो एनर्जीज के अंदर होते हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। तो कुछ स्पिरिचुअल मोडालिटीज़ इस तरीके से होती हैं, जैसे टैरो हो गया, रीडिंग्स हो गया, काशिक रीडिंग्स हो गया, है ना, पेंडुलम रीडिंग्स हो गया, र्यून्स रीडिंग हो गया, चाहे सोर्स कोई भी एस्ट्रोलॉजी हो, लेकिन आप एक रास्ता दिखा रहे हो, जैसे बोलते हैं ना, आप एक सारथी बन रहे हो, उनका मार्गदर्शन दे रहे हो बस। राइट। सो ओके, सो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आज तक अडॉन टॉक्स पे हमने कभी बात नहीं की, और आई फील कि बहुत सारे पॉडकास्ट पे भी बात नहीं हुई है। जब भी आई फील बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे परिवार में तो ऐसा होता है कि पूजा पाठ वो बचपन से होता देख रहे हैं, पर भगवान से वो एक सर्टेन टाइम पे ही आके कनेक्ट होते हैं। आई गेस इसको हम थोड़ा मॉडर्न डे और मॉडर्न लैंग्वेज में स्पिरिचुअल अवेकनिंग और ऐसे बोलेंगे, बट आई फील कि ये सबके साथ, मेरे साथ भी है, मैं बचपन से ऐसे जोत जला रहा हूँ, पूजा भी कर रहे हैं, घर में जागरण भी होते थे, सब कुछ होता था, बट भगवान के साथ कनेक्शन मेरा एक फेज में आया जब मैं एक बहुत लोएस्ट फेज में आया था अपनी लाइफ के, तो वहां से मेरा कनेक्शन बना, जहाँ पे मैं एक्चुअल में कृष्ण जी से बातें करने लगा, माता रानी से बातें करने लगा, सबसे बातें करने लगा, तो शायद मैं हेल्प मांगने लगा, बट वहां से अब वो बातें ऐसी हो गई कि मैं बस थैंक यू कर रहा होता उनको। सो कैसे चीजें सही हुई मेरे को कुछ नहीं पता, वो बस होती गई और वो करते गए और मैं बस चलता गया, गिरने नहीं दिया। तो ये एक छोटा सा, ऐसे बिल्कुल 0.1% मैंने बता दिया कि मेरे साथ क्या हुआ, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है, पर बहुत सारे लोग ना इसमें मिस जज हो जाते हैं, बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, बहुत सारे लोग कभी कभी हम भगवान की चीज़ों से भी डर जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें, और एक्चुअल अगर हम जाने तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है क्या होता है, कैसे होता है, लाइक आई वांट टू नो दैट प्रोसेस, क्योंकि बहुत सारे लाखों लोग जो देख रहे होंगे वो सबके साथ ये होता है, और इस चैनल पे तो ऑफ कोर्स सब इसी फेज से होंगे, गुजर रहे होंगे या हो गए होंगे। नहीं, मेरे को आपके चैनल की सबसे अच्छी बात ये लगती है, आपकी ऑडियंस रियली बता रही हूँ मैं, और ना ही हमने कुछ ऐसा डिस्कस करा, लेकिन मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है आपके चैनल के ऑडियंस की, कि वो इसी इंटरेस्ट से सुन रहे हैं। उनको स्पिरिचुअलिटी के अंदर, आध्यात्मिकता के अंदर ना एक रियल उनको है, फेथ है जी, वो इसलिए सुन रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, वो लोग ये जाने अगर आज तो बहुत अच्छा रहेगा। स्पिरिचुअल अवेकनिंग कई लोगों के घर में बचपन से ही एक आध्यात्मिकता का माहौल रहता है, बहुत अच्छी वो बात है, लेकिन यूजुअली कई बार हम नास्तिक आस्तिक वाली भी चीज़ होती है, जैसे आस्था होती है, कई बार हमें आस्था नहीं होती है, एंड दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह सही हैं। बट जब हमारे उंगली पकड़ने के लिए कोई नहीं होता ना, मतलब हमारा हाथ पकड़ने के लिए कोई नहीं होता, जब आप अपनी लाइफ में एक बहुत डार्क स्पेस के अंदर हैं, एक्सट्रीम डाउन स्पेस के अंदर, राइट। इनफैक्ट एक बहुत प्यारी चीज़ मैं शेयर कर सकती हूँ उससे रिलेटेड, आपको बताइए। तो उस टाइम पे ना एक एनर्जी है जिससे आप जुड़ सकते हैं, जो भी रिलीजन को आप मानते हैं उस एनर्जी से आप जुड़ सकते हैं, एंड आप हू बहू यू कैन हैव अ डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन विद गॉड, डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन विद गॉड। उसके लिए आपको किसी एस्ट्रोलॉजर या हीलर के पास जाने की भी जरूरत नहीं है, राइट। विद योर फेथ, बड़ी सी मूर्ति भी खरीद कर आने की भी जरूरत नहीं है उसके लिए आपको, exactly. बहुत बड़ा मंदिर भी उसके लिए आपको नहीं जरूरत, मंदिर जाने की भी नहीं आपको जरूरत जी। सिर्फ जो उस टाइम पे आपके मन में जो दुख है, पीड़ा है, दर्द है, बस अपने ईश्वर, अपने भगवान के आगे उसको आपको शेयर करना है, उनके आगे आपको एक्सप्रेस करना है, वो किसी ना किसी फॉर्म में आपको रास्ता दिखाएंगे। कई बार वो कोई एकदम से सॉन्ग प्ले हो जाएगा, अगर मैं बता रही हूँ, अगर आप ट्रूएस्ट उसमें हो कि हे ईश्वर, मुझे इससे रिलेटेड ना ये हाउ टू टॉक टू गॉड, इन अ वे कि आपने जैसे कोई भी तस्वीर है उसको देखा या मन में ही सोचा कि हे माँ, मुझे ना ये रास्ता दिखा, ये चीज़ है, अब तू ही मुझे रास्ता दिखा, ठीक है। आप अगर आपने ट्रूएस्ट एनर्जीज से करा है ना, कोई सॉन्ग शायद प्ले हो जाए, किसी ना किसी फॉर्म में, अखबार में कोई शब्द लिखे आ जाए, फोन पे कोई मैसेज पॉप हो जाए आपके, कुछ भी हो सकता है, बट उसका उत्तर आपको जरूर मिलेगा उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए। सो दिस इज इन अ वे व्हेन योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट्स। एब्सोल्युटली, आई फील सो। मेरे साथ ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, लाइक अगर कभी ऑडियंस सुनना चाहे तो मैं अपने सोलो पॉडकास्ट में बता दूंगा कि आपका पॉडकास्ट नहीं खराब करते हम, बट नहीं, आई वांट टू आल्सो हियर। अच्छा, हाँ। सो कैसे समझाऊं? सो जब मेरा एकदम डार्केस्ट फेज आया था तो ऐसा कुछ सीन हो गया था कि मैं जितना जुड़ रहा हूँ भगवान से, उतना मैं
अपने परिवार, अपने बिजनेस पार्टनर्स, अपने सारे दोस्तों से कट रहा हूँ, बिकॉज एक दिमाग में मेरे को ये आ गया था कि शायद मैं यही है संसार, मतलब कि मेरे को कुछ अपना लग ही नहीं रहा था, बिकॉज वहाँ पे मैं ये समझ रहा था, मोस्टली आई गेस हाफ इन्फॉर्मेशन थी या वॉट एवर, मेरे को लग रहा था कि सब कुछ त्यागना ही अध्यात्मक है, भगवान से जुड़ना सब त्यागना है। और ऐसे ऐसे करके लाइक आई वाज सो ऐसे खुद में इतना ज़्यादा डिप्रेस, एंड सडनली जैसे आपने बताया कि कुछ भी आ सकता है, आपको रैंडम न्यूज़पेपर दिख सकता है, कुछ सॉन्ग प्ले हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं इस हद तक हो गया था जहाँ पे मैं खुद की उसमें जितना स्पिरिचुअल हो रहा हूँ उतना डिप्रेस हो रहा हूँ, बिकॉज मेरे को ये लग रहा था मैं बाकियों के साथ चीट कर रहा हूँ। सो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं सबके साथ चीट कर रहा हूँ, बिकॉज अब वो फेज आया था जहाँ पे मेरे को अपने पार्टनर्स के साथ ऐसे लॉन्ग टर्म 10 साल का प्लान है, बिजनेस प्लान, तो वो भी मेरे साथ इसलिए जुड़े हैं बिकॉज हम एक चीज़ अचीव करना चाहते हैं कलेक्टिव होके। सेम अब मेरा एक फेज आया था जहाँ पे मेरे को फैमिली को गिव बैक करने की, लाइक ऑफकोर्स ये बात है उन्होंने मांगा नहीं है, बट अब एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का बच्चा बड़ा हो गया तो उसको करना चाहिए। एंड उस फेज में आई एम लाइक कि अब क्या फैमिली से जुड़ना है, क्या दोस्तों के साथ एक बिजनेस करने हैं, लाइक बिल्कुल डिटैचमेंट। और वो मेरे लिए डिप्रेसिंग था बिकॉज मेरे को लग रहा था मैं इन लोगों के साथ चीट कर रहा हूँ, तो मैं कैसे इन अपनों को चीट करके कैसे भगवान से जुड़ूं, तो ये भी नेगेटिव। तो सिर्फ बहुत सारे से रैंडम थॉट्स, वियर्ड थॉट्स। फिर आपने क्या उसका वो निकाला? मैंने कुछ नहीं निकाला, मैं बस मैं भरोसा तो भगवान पे कर ही रहा था, तो आई वाज लाइक कि क्या करूं, लेट मी नो क्या करूं, एंड आई वाज बैलेंसिंग बोथ। और मैं उस टाइम पे बहुत सारी भगवद गीता लाइक स्टार्ट कर रहा हूँ पढ़ना, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी और रैंडम वीडियोस, बहुत सारे और पॉडकास्ट है, ऐसी स्पिरिचुअल चीज़ें नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप तब सिद्धार्था पढ़ लेते? हाँ, सो आई टेल यू ना क्या हुआ। सो जैसे आपने बताया कि न्यूज़पेपर में कुछ ऐसे मिल जाता है या कोई गाना प्ले हो जाता है, कुछ भी रैंडम हो जाता है, तो मेरे सामने एक रैंडम सिर्फ कर्म योगा की वीडियो आई। नाउ आई विल नॉट एक्सप्लेन कर्म योगा एग्जैक्टली क्या है, बट उसमें से जो मेरे को निकला, जो मेरे को समझ आया, दैट वाज वेरी माय थिंग, जो मैं करना चाहता था और मिला। तो मैं आपको बताता हूँ मैंने कंक्लूजन क्या निकाला उस 17-18 मिनट की यूट्यूब पे वीडियो है, बहुत अच्छी वीडियो, बहुत व्यूज है। ना रैंडम किसी और की कर्म योगा की, जो स्टार प्लस पे आया था ना महाभारत, उसमें से किसी ने कुछ एडिट वगैरह करके अच्छी सी एक वीडियो बना के ऐसे रैंडम पुट कर रखी होगी। सो अब वो वीडियो देखने के बाद मेरा एक कंक्लूजन ये निकला कि जैसे कृष्ण जी हैं, 2 वरुण वादवा को हम इमेजिन करेंगे, एक वरुण वादवा मैं और एक और एग्जैक्टली सेम पैदा हुआ, सब कुछ हुआ। अब एक वरुण वादवा पैदा होता है, वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली स्पिरिचुअल है, वो उसने पूरी ज़िंदगी बस ऐसे हरे राम हरे कृष्णा भगवान का ही नाम लिया, एंड वो मर गया। एंड जैसे ही वो ऊपर गया, कृष्ण जी से मिला, तो कृष्ण जी ने, मेरे पॉडकास्ट में खुद को मार देते हो। आप सुनो, वो जिंदा हो गया। अभी होएगा। सो जब वो ऐसे ही किया था, जब वो मरा तो वो कृष्ण जी के पास गया, एंड कृष्ण जी ने उसको ऐसे हक कर लिया कि आई एम प्राउड ऑफ यू, तूने पूरा ऐसे मेरा नहीं, उसको हक किया, और कृष्ण जी ने उसको कहा कि आई एम वेरी हैप्पी, तूने बहुत अच्छे से जिंदगी जी, बहुत धार्मिक जिंदगी जी, मेरा नाम लिया। एंड दूसरा अनुवाद हुआ जैसे कि काम कर रहा था, उसने सब कुछ अचीव किया, जो भी चाहता था, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, स्पिरिचुअल, और सब कुछ, जो भी फैमिली वगैरह सब करके, और जहाँ पे वो देखता था जैसे कृष्ण जी थोड़ी देर से हाथ जोड़ लेता था और बातें कर लेता, फिर अपना काम में लग जाता था। तो जब वो गया मरने के बाद, तो उसको कृष्ण जी ने ना ऐसे हक किया टाइट और बोला कि आई एम प्राउड ऑफ यू, बिकॉज तूने वो किया जो मैं करना चाह रहा था, तूने मेरा काम आसान कर दिया। तो अब फिर मेरे को फिगर आउट करना था मेरे को कौन सा अनुवाद होना, एंड से मैं बैक ऑन ट्रैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो मेरे लिए ऐसे काम किया, और वैसे बहुत सारे और किस्से हैं, बट सम रिलेटेड। किसी दिन मैं आपका पॉडकास्ट, हाँ मे बी वहाँ पे आप कमेंट्स करो। या सो आई कैन रिलेट विद दैट। एंड पर अब इसमें भी एक फेज आता है जहाँ पे आप लोग बहुत नेगेटिव हो जाते हो, आपको समझ नहीं आता। जैसे बहुत सारे लोग, घर का माहौल स्पिरिचुअल है, सब कुछ स्पिरिचुअल है, पर फिर भी वो नास्तिक बन जाते हैं। वो क्या फेज होता है, लाइक वहाँ पे ऐसा क्या होता है जब आप भगवान को जानते हुए भी भगवान को जान नहीं पाते? लाइक आपने वो मूवी देखी 1920, तो उसमें भी कुछ ऐसा सही फेज था, जो पूरा पैरानॉर्मल एक्टिविटी पे बेस्ड है। हाँ, राइट। तो देखिए, जब भी हमारा एक डाउनफॉल होता है ना लाइफ के अंदर, हम नास्तिक होने में कोई गलत नहीं है, नास्तिक होने में उसमें कोई गलत बात नहीं है। आपको, अगर आप कर्म अच्छे कर रहे हो जी, पॉइंट ये है, अगर आप कर्म अच्छे कर रहे हो तो आप नास्तिक भी रहो, आस्था रख रहे हो तो अपने कर्मों पे तो रख रहे हो एटलीस्ट, ठीक है। आप कोई भी रिलीजन नहीं फॉलो करो, उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पर जब हमारी लाइफ में कुछ इस तरीके से सिचुएशंस है कि हमें फोर्सफुली स्पिरिचुअल होने के लिए कहा जा रहा है,
जी, पर हमारा दिमाग मांगता है उसका लॉजिक। जैसे हम आजकल की जो जनरेशन है ना, कि अच्छा अगर जैसे ज़्यादातर मना कराया जाता है कि पीरियड्स के टाइम पे मंदिर नहीं विजिट करना चाहिए, बहुत बहुत सारी इस तरीके से चीज़ें हैं, तो हम एक क्रॉस क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है। तो मैं अपनी संस्कृति जिससे जो बिलोंग करती हूँ तो उसके बारे में ज़रूर बता सकती हूँ कि हर चीज़ ना बहुत अच्छे से इवन साइंस से रिलेटेड है। एंड अगर आप उसके बारे में सिर्फ गूगल या इंटरनेट कर नहीं, जैसे मैंने बहुत बार पॉडकास्ट के नीचे कमेंट्स देखे होते हैं कि वो आधी अधूरी इधर से रील्स की नॉलेज, गाइस जो आप रील्स पे देख रहे हो ना, शायद आप ये भी एक रील पे देख रहे हो, पर बहुत डीपर अंडरस्टैंडिंग्स होती है, हमारे ग्रंथ के अंदर होती है, हमारी होली बुक्स के अंदर होती है। दैट इज द ट्रू नॉलेज। आई विल से सो मच मोर देन अ पॉडकास्ट इज अ सिंप्लीफिकेशन। है ना, इट्स अ सिंप्लीफिकेशन है। अगर आप कोई, अब होता क्या है कि हम वो आधी अधूरी नॉलेज देखते हैं एंड उसके बेसिस पे हम एक धारणा बना लेते हैं। जैसे बचपन में देखा मैंने कि किसी ने, स्कूल बस में मैं बैठी हुई थी, किसी ने मेरे को बोला कि राम भगवान पे आस्था नहीं होनी चाहिए क्योंकि राम भगवान ने सीता माँ की अग्नि परीक्षा ली थी। ओके, ऐसा किसी ने बोला जी। एज अ बच्चा माइंड में क्या जाएगा, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन गई, उसका लॉजिक नहीं पता, उसकी रीजनिंग नहीं पता। राइट। हर चीज क्यों हुई, अग्नि परीक्षा क्यों ली गई, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का जो पहला धर्म था वो क्या था, उनका राज्य, वो उनका पहला धर्म था। एंड उन्होंने वो अग्नि परीक्षा भी सीता मैया के लिए ही ली थी कि कोई सीता मैया को गलत नजर से नहीं देखे। तो ये चीजें कब समझ आई, ये बड़े होके चीजें ये समझ आई। पर किसी ने आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दे दी तो आपका बिलीफ सिस्टम शेक हो गया। तो इसी तरीके से हम आस्तिक बनते हैं जब हमारा बिलीफ सिस्टम को, इट्स नॉट बैक्ड बाय एनीथिंग, लाइक प्रॉपर नॉलेज से जब वो बैक्ड नहीं होगा तो आप डेफिनेटली उस चीज़ पे बिलीव नहीं करोगे, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन पे ही बिलीव करोगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं, जैसे अभी आपने बताया कि जब हम बात कर रहे थे कि कृष्ण जो हैं उनके भी चरित्र के लिए लोग बोल देते हैं एंड एवरीथिंग, क्योंकि उनको डीपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उनको डीपर नॉलेज नहीं है। उन्होंने इतनी सारी रानियों से क्यों शादी करी आपको पता है, क्योंकि ही वांटेड टू प्रोटेक्ट देम। बट उनके मन में जो सच्चा प्यार था वो किसके लिए था, वो तो एक ही के लिए था ना, हम सब जानते हैं, है ना। तो यही है कि आधी अधूरी नॉलेज से प्रिजम्पशंस एंड अजम्पशंस नहीं होने चाहिए। इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। ऑडिबल पे बुक्स होती हैं, यूट्यूब पे ऑडियो बुक्स होती हैं, महाभारत का पूरा सीरियल है यूट्यूब के ऊपर, उसको देखो, उससे अपनी नॉलेज इंक्रीज करो। इनफैक्ट मैं तो अपनी डॉटर के लिए ना, एक बुक फेयर था, उसके लिए भी किड्स महाभारत लेकर आई हूँ कि उसको पिक्टोरियल वे से मैं दिखाऊं। लवली, यस, सो स्वीट। ओके, आई विल आस्क दिस, ये ऑडियंस का भी बहुत क्वेश्चन है एंड मैं ये सबसे पूछने लगा, तो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग दिस। व्हाट्स इरिटेटिंग राइट नाउ इस पूरे फेज में? लाइक आप बहुत टाइम से ऐसे काम कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, यू आर हीलिंग पीपल, यू आर हेल्पिंग पीपल एंड एवरीथिंग। इसमें क्या ऐसा है जो आपको इरिटेट करता है? लाइक व्हाट यू थिंक कि फिक्स हो जाना चाहिए? हर इंसान में इमोशंस तो हैं। देखिए, हर टाइम कोई 24 घंटे खुश नहीं रह सकता। यिन होगा यान होगा, खुशी होगी, दुख होगा, गुस्सा होगा, चिड़चिड़ाहटपन, सारे हमारी फीलिंग्स होती हैं। अब ये फीलिंग क्यों ट्रिगर हो रही हैं? जो मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि आध्यात्मिकता या रिलीजन इस टाइम पे एक फैशन बन चुका है। ओके, रिलीजियस हेट इतनी ज्यादा है। कोई भी धर्म, जेन्युइनली आपको बता रही हूँ, गलत नहीं बताता। किसी की होली बुक में गलत नहीं लिखा हुआ, कुछ भी गलत नहीं लिखा हुआ। लेकिन जिसको हम बोलते हैं ना, सो कॉल्ड फ्यू समाज के ठेकेदार जो हर रिलीजन के अंदर हैं, जिन्होंने अपने अपने रिलीजन्स के ही मजाक बनाए हुए हैं। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द रिलीजन, जिसमें कोई भी रिलीजन में टारगेट कर नहीं बोल रही, एवरी रिलीजन के अंदर ये है। एंड वो इतना अपसेटिंग है कि जब मैं देखती हूँ कि एक दूसरे से इतनी बुरी तरीके से लड़ रहे होते हैं कमेंट्स के अंदर, एक दूसरे के गॉड को अब्यूज कर रहे होते हैं, दैट इज आई थिंक द लोएस्ट थिंग। एक बताती हूँ, एक किसी ने मेरे उन पे कमेंट किया था। मैंने साईं बाबा ने मेरे को बहुत दिक्कतों से निकाला है लाइफ में। मतलब माँ काली पे है फेथ, उनका अलग तरीके का है, लेकिन जब भी मैं लोएस्ट रॉक बॉटम हिट करती हूँ, रॉक बॉटम का मतलब है जैसे बिल्कुल क्रैश हो गई लाइफ में,
साईं बाबा होते हैं उस टाइम पे मेरी लाइफ में हमेशा। तो मैंने थर्सडे को साईं बाबा का कुछ डाला था, एक लड़के ने उसके नीचे कमेंट करा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, सनातनी हो तुम, साईं बाबा के बारे में तुम शेयर करती हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए एंड एवरीथिंग, और उनके बारे में बहुत गलत लिखा जो मैं इस पे भी नहीं बोलना चाहती। तो पता नहीं, वैसे मैं यूजुअली ना ऐसे आईडी ओपन कर नहीं देखती। उस लड़के का नाम में शिवा का नाम भी आता था उस लड़के के नाम में, ठीक है। उसने अपने बायो में कुछ बहुत ही स्पिरिचुअली रिलीजियस सा लिखा हुआ था उसने अपनी बायो में। बट हमें क्या सनातन धर्म ये नहीं सिखाता कि सारी धर्मों की रिस्पेक्ट करो? Absolutely. क्या आपने खुद अपनी होली बुक्स पढ़ी हैं? क्या आपने खुद गीता पढ़ी है? क्या आपने खुद कुरान पढ़ी है? क्या आपने खुद गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ी है? क्या आपने खुद बाइबल पढ़ी है? उसके बाद मैं बोलूंगी कि हैव दैट थिंग टू से अबाउट एनीवन, या तब भी नहीं आपको बोलना चाहिए, आपको चुप रहना चाहिए उस पॉइंट ऑफ टाइम में। आई गेस सबकी सब्जेक्टिव ओपिनियंस है, बट दिस इज माय वेरी स्ट्रांग ओपिनियन। आई वांट टू रीड ऑल। एग्जैक्टली, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा आपको रोकता है, एंड इफ यू नो ऑल देन इससे ऊपर क्या है? एक बहुत ब्यूटीफुल सी इमेज है। हाँ। सब व्यूअर्स के लिए, आपको जो भी रिलीजन के आपके व्यूअर्स वॉच करते हैं, बहुत ब्यूटीफुल सी इमेज आती है, इंटरनेट पे कई बार देखी है मैंने। रिलीजन एक ना समुद्र है, उसके अंदर ना एक छोटू सा एक्वेरियम रखा हुआ है, बिल्कुल जो सबसे स्मॉल साइज का होता है, उसके अंदर एक फिश है, दैट इज रिलीजन। एक्वेरियम के अंदर है वो, पर है समंदर के अंदर, पर वो अपने एक्वेरियम के अंदर है। एंड व्हाट इज spirituality? Spirituality is that when this fish comes out and sees that every religion has beauty, right? That वो गहरा ज्ञान का समंदर, that is spirituality. So that's a feel. That's a feel. That's a absolute supreme feel. जो आप जब कहते हैं कि आप अपने भगवान के साथ कनेक्ट करते हो, that's a feel. That's it. अगर आप भजन कीर्तन नहीं भी करके, मतलब मैं एक बताती हूँ, अल्टीमेट स्टेट ऑफ ट्रांस, चाहे आप शिवा का म्यूजिक सुन के, चाहे आप रूमी का म्यूजिक सुन के, या जो भी आपको अच्छा लगता है, आप आंख बंद कर कर उनके अंदर जैसे राधे श्री राधे, वो वाइब्रेशन, right. और आप बस आंख बंद कर कर ना एक जगह खड़े हो जाओ और आप घूम के देखो गोल गोल आंख बंद कर कर, आपको जो उस टाइम पे जो ट्रांस और आनंद होगा उस दैविक शक्ति का जिससे आप जुड़ना चाहते हो, right. Instead of bashing each other in the comment section, आप spiritually elevate हो जाओगे। True. Okay. So, I want to know, this is a very weird question जो शायद मैं किसी ने पूछा. I want to know what's the difference between spirituality and occult science? क्योंकि लोग इसको भी बहुत मिक्स अप करते हैं. So, इसको कैसे आप देखिए, occult science एक सब्जेक्ट है. हाँ. ठीक है, जैसे मैथ्स हमारा एक सब्जेक्ट है, ऐसे उसको कैटेगराइजेशन हमने करा हुआ है। राइट। अगर आप स्पिरिचुअल हो, आप हो ना स्पिरिचुअल, आप मानते हो खुद को स्पिरिचुअल हो, पर क्या आप ऑकल्ट साइंस प्रैक्टिस करते हो? मी? हाँ। क्या आप टैरो रीडर हो? ऐसे आसान शब्द में बोलते हैं, नहीं ना? क्या आप आकाशिक रीडर हो? नहीं। तो आपका जो ईश्वर से जुड़ना है, ऑकल्ट साइंस में जब आप आए तो आप स्पिरिचुअल हो, तो इसलिए आप ऑकल्ट साइंस के अंदर आपको इंटरेस्ट आया, आप इसके अंदर आए, और इसकी आपका सोल पर्पस था, और इसको आपने अपना एक प्रोफेशन बनाया। ओके। हर स्पिरिचुअल इंसान जरूरी नहीं है कि ऑकल्ट साइंस के अंदर जाए। हाँ, 100%। ठीक है, पर कहीं ना कहीं हर कोई जो ऑकल्ट साइंस के अंदर है, उसको कहीं ना कहीं से स्पिरिचुअलिटी का एक कनेक्शन है और उसकी अंडरस्टैंडिंग है, तभी वो फिर इसके अंदर जुड़ पाए। उसका उनका बिलीफ फिर कोई भी, उनका मास्टर, उनका बिलीफ कोई भी हो सकता है। राइट। ओके। ऑकल्ट साइंस में आप आए, जैसे भी आपने जो भी सारी आपकी स्टोरी है, आई वांट टू नो कि कौन सा आपका ऐसे स्पिरिचुअल फेज था जहाँ पे आपका एक ट्रांस आया और आपका डीपर कनेक्शन आया? बिकॉज आई फील कि इस फेज में भी बहुत बार आपके साथ चमत्कारी चीजें होती हैं, तो आई वांट टू नो दैट स्पेसिफिक स्टोरी जो आपके भी एकदम दिल के करीब है और आप कभी नहीं भूल सकते हो, लाइक जो आप अपने बच्चे को भी बताओगे। इनफैक्ट मैंने मेरे इंस्टा पे इसके बारे में आर्काइव में रील है, बट अब नहीं डालती क्योंकि मैं यहाँ पे बता देती हूँ। ओके। नहीं, मैं डालने वाली थी, थर्सडे को डालती, साईं बाबा वाले दिन। बताइए। तो घर में एक मेरे फैमिली मेंबर हैं, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी, और उस टाइम पे मैं
मेरे को किसी ने बताया कि साई सच्चरित्र का आप रेगुलर बेसिस पे उनका पार्ट, बोलते हैं ना मरता क्या ना करता, आप सब कुछ करते हो, आप उस टाइम पे सब कुछ करते हो, तो साई सच्चरित्र का पाठ करना शुरू करो। तो मैं यही कि उनकी हेल्थ ठीक हो जाए, उनकी हेल्थ ठीक हो जाए, यही मैनिफेस्टेशन लेके मैं लगी रहती थी। हर एंजल्स को मना, इसको मना, उसको मना, मतलब जो भी मेरे लिए पॉसिबल है उसको। पर कुछ इस तरीके से हुआ कि अंत में मेरी सुनी साई बाबा ने, ठीक है। और मेरा सबसे बड़ा फियर था लाइफ में, बताती हूँ, अब जो चला गया है जी, वो था खुद को इंक करवाना, खुद को टैटू करवाना। ओके, ठीक है। टेम्परेरी खुद को इंक करवाना था। और पता नहीं, मैंने ऐसे ही बोल दिया बाबा को, मैंने कहा बाबा इनको ठीक कर दो, मैं ना टैटू बनवा लूंगी। पर बस मैंने बोल दिया, मेरे को पता नहीं था मैं करूंगी कैसे इस चीज को। और मैं दिखाती हूँ, उस चीज को दिखाती भी हूँ। तो बस मैंने बोल दिया कि भाई मैं इस तरीके से करूंगी और मैं आपके शिरडी आऊंगी, बाबा आपके पास आऊंगी मैं। उस टाइम पे ये भी नहीं पता था कि वहाँ पे ट्रैवल करना पॉसिबल कैसे होगा, क्योंकि मेरी बेटी 9-10 महीने की थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। एंड बहुत पुणे के एयरपोर्ट में रिकंस्ट्रक्शन हुई, बाद में बहुत सारी चीजें हुई, हाँ मतलब बहुत ही कुछ हर रास्ता बंद हो रहा था इस तरीके से। तो कोविड के टाइम पे सारे टेम्पल्स बंद भी हुए थे बीच में, आपको पता है, सारे रिलीजियस प्लेसेस भी बंद हुए थे, तो वो वाला टाइम था वो। तो मैंने साई सच्चरित्र का तो पाठ करना शुरू कर दिया था। मैंने मन में ये फेथ करा, मन्नत ली, एक तरीके से मन में ही बोला कि बाबा अगर ऐसे कर होगा तो मैं आऊँगी और आपके पास भी आऊँगी मैं, ठीक है। तो बहुत डर, हालत टाइट, कैसे भी कर मैंने कहा कि मैं अपनी पहली इंक करवाऊंगी। और पहली इंक कैसे, इट वाज नॉट मीनिंगलेस, ठीक है, ऐसे नहीं कि मैंने जाकर कोई कुछ ऐसे बनवा लिया, मतलब यू नो। तो गई मैं साई, ठीक है, लेकिन साई से पहले आई हैव अ सेमीकोलन। सेमीकोलन का जिनको नहीं मीनिंग पता, कि एक आपकी लाइफ में फुल स्टॉप आया, लेकिन आपने कॉमा लगा के अपनी लाइफ को आगे बढ़ने की आपने वो कोशिश करी, और उसमें किसने आपको हेल्प करी, मेरे को करी साई ने हेल्प। तो मैंने टैटू बनवाया पुष्कर में। नाइस, थैंक यू, डीप, थैंक यू। ये टैटू मैंने बनवाया पुष्कर के अंदर। तो उस टाइम पे यही हमारा रमजान वाला टाइम चल रहा था। तो वहाँ पे हम गए हैं, एंड वहाँ पे जो टैटू आर्टिस्ट थे वहाँ पे बैठे हुए हैं, एंड जो टैटू आर्टिस्ट थे वो मुस्लिम टैटू आर्टिस्ट थे, बट उन्होंने जिस एनर्जी एंड सिनर्जी के साथ साई का नाम मेरे हाथ पे लिखा है, बिकॉज ही इज एन आर्टिस्ट, राइट। इफ यू आर स्पिरिचुअल यू विल बी लाइक एन आर्टिस्ट, यू लव एवरीथिंग, राइट। तो क्या हुआ, उन्होंने, बहुत डरी हुई हूँ, बहुत एंग्जाइटी हो रही है, बहुत अलग लेवल की नर्वसनेस हो रही है कि कैसे करूंगी मैं इस चीज को। और जबकि छोटी सी आपको देख के लग रहा होगा, बट इट वाज लाइक अ फोबिया टू मी, ठीक है, इट वाज लाइक अ फोबिया टू मी। तो उन्होंने इस चीज को ऐसे करा और लाइट चली गई। शाम का टाइम होगा, अराउंड सर्दियां थी, नहीं पता नहीं, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर। तो शाम का टाइम था, अंधेरा हो गया, एंड एकदम से ना अजान की आवाज आती है, जो शाम के टाइम पे अजान ही होता है ना, एकदम से अजान की आवाज आती है। आई हैव नो क्लू, मतलब वो उनकी प्रेयर की आवाज आती है शाम के टाइम पे। एंड पूरे उसमें अंधेरा हो गया, जो स्टूडियो था, टैटू आर्टिस्ट का जो स्टूडियो था उसमें अंधेरा हो गया, और जैसे स्मोक, धुआं एकदम से आया, बिल्कुल वही खुशबू जो साईं बाबा के मंदिर में होती है, उस पर्टिकुलर अगरबत्ती जैसी जो खुशबू होती है ना, वो उसके अंदर आई। एंड मैं ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम ऐसे करे जा रही थी। अब लोगों को देख के लग रहा है कि हर किसी का अपना अपना फोबिया होता है, ये तो रियलिटी है, किसी को गिरने का, डरने का, ये। और उसने बोला मैम डन, आई स्वेयर ऑन माई साईं बाबा ओनली, मेरे को एक ऐसा भी नहीं फील हुआ, एंड इट वॉज डन, इट वॉज डन। एंड विद दैट एनर्जी एंड दैट पॉजिटिविटी, मेरे को बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं दर्द हुआ। फिर मैंने हाँ, अभी हमें शिरडी भी जाना था उसके बाद, पर उससे पहले मैंने कहा कि चलो मैं ना प्रसाद बांट देती हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ, या मैंने जैसे मन में उस टाइम पे कुछ बच्चों को खिलाने की सोचा होगा, या उस टाइम पे जो भी की। फिर मैंने साईं बाबा के टेम्पल पे ही मैं गई वेंसडे को, वहां पे जो पुजारी थे, पंडित जी थे, बोला उनको मैंने कि मैं बहुत रोई हुई, दुखी की, नहीं दुखी नहीं, लाइक एक थैंक यू, ग्रैटिट्यूड, इमोशनली।
और वेंसडे को गई, मैंने उनको वहाँ पे जमा कराया अमाउंट, मैंने कहा कि कल जो ये होगा ये मेरी तरफ से फूड होगा, जो भी हम यहाँ पे हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। और मैं ऐसे जाने को हुई, साईं बाबा की जो मूर्ति थी वहाँ पे, उनका जो रोज फ्लावर था वो अपने आप गिरा। मैंने उनको बोला, मैंने कहा ये मेरे लिए है, हाँ, ये मेरे लिए है, हाँ, मतलब अब, और खाली था मंदिर। वेंसडे को इतनी भीड़ नहीं होती है वैसे, जो मेरे घर के पास वाला मंदिर है ना साईं बाबा का, इतनी भीड़ नहीं होती है वहाँ पे। तो उन्होंने बोला, जो वहाँ पे पंडित जी थे, उन्होंने कहा हाँ बेटा आपके लिए है, आपके लिए है ये, और ही गिव दैट टू मी एंड आई वाज लाइक कि हाँ ही इज लिसनिंग, ही इज देयर, ही इज लिसनिंग। एंड फिर शिरडी भी गई थी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। That's so रोंगटे खड़े होने वाला मोमेंट, लवली, वाओ। ये आपके हृदय के थ्रू होता है, कोई भी आपका एक्सपीरियंस है, आपको इवन जैसे हम हीलिंग्स भी सिखाते हैं या सीखते हैं जैसे, तो उसमें हम हृदय चक्रा, अगर आपका हार्ट चक्रा प्योर है तो आप बहुत अच्छे हीलर बनोगे। अगर आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है तो आपकी जो हीलिंग का प्रोसेस, आपका हार्ट भी हील होगा, उसके साथ साथ आपका क्लाइंट भी हील होगा। अब बहुत सारे लोगों को मिल रही होगी हीलिंग। नाइस, That's so sweet. Okay, moving on. ऐसे खो गया था मैं स्टोरी में पूरी। Like this is like I feel ऐसे मेरे को बहुत, जब कोई अपनी ऐसे बिल्कुल ऐसे मैजिकल और एक्सपीरियंस वाली स्टोरी बताता है मैं खो जाता हूँ, बिकॉज आई कैन टोटली सेंस दैट, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे मोमेंट्स हुए हैं जहाँ पे आई वॉज बस खत्म, लाइक ऑलमोस्ट सुसाइडल। ऐसे मोमेंट्स में मैं कैसे संभला हूँ, कैसे संभाला गया हूँ, इट्स ऑल वो कनेक्शन भगवान से मेरा। सो दैट्स सो नाइस, लवली। ओके, सो लाइक इतने सारे थॉट्स और सारी चीज़ें मैं प्रोसेस कर रहा हूँ ना, दिस सो ब्यूटिफुल। अच्छा, एक सवाल और जो ऑडियंस ने पूछा था कि अच्छा आपने लिस्ट बनाई थी क्या ऑडियंस से? या तो वो पूछते रहते हैं, तो मेरे को आइडिया रहता है कि कौन सा सबसे सूटेबल इंसान है, तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ। तो नज़र से बचने के लिए क्या करें मैम? इसके बारे में तो आपने पीछे पूरा पॉडकास्ट बनाया है, नजर से बचने के लिए क्या करें, उसका लिंक डाल दो नीचे, तो फिर उसके लिए आप नीचे जाके देख सकते हैं। हाँ, लवली। ओके, पूरा डिटेल में हमने बात करी है पिछली बार, रेमेडीज भी बताई हैं। हाँ, अब आप बहुत सारे पॉडकास्ट लेने लगे ना तो भूल जाते हो। नहीं, मेरे को सब याद है, एक एक इंसान की बातें, एक इंसान के इमोशंस, आई कैप्चर एवरीथिंग। ओके, सो कैसा चल रहा सब? बढ़िया। कैसे हुआ? So I want to ask this, और आपके साथ ना ऐसे मेरी वाइब थोड़ी ऐसे अच्छी वाली मैच होती है, तो ऐसे मेरे को ऐसे लगता है कि यार ऐसे सेम एज, और हमने सेम भी पहन लिया वाइब। हाँ, एग्जैक्टली, तो बहुत ज्यादा ऐसे इमोशंस कनेक्टेड है। तो आई वांट टू नो कि व्हाई आर यू डूइंग पॉडकास्ट? तो दिस इज, ये मैं किसी से नहीं पूछता। हाँ, उससे पहले मैं आपको एक जेन्युइन बात बताती हूँ। मैंने मीडिया बैकग्राउंड में ही फैशन पीआर का भी काम करा है। मैंने फैशन कम्युनिकेशन की पढ़ाई करी है जी। और बहुत छोटी सी थी तभी मेरा एक दूरदर्शन के अंदर सीरियल भी आया था। एक बात आपको बता रही हूँ, ऐसे आपने मेरे को बताया था लास्ट टाइम भी जब मिले थे, हाँ, ऑफ रिकॉर्डिंग, बाद में जब मैं पूछ रहा था बताया था। और अभी तो ये पॉडकास्ट वगैरह का ट्रेंड बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन उससे पहले भी जैसे शिमारू एस्ट्रू या कुछ इस तरीके के हैं जिन पे मैं जाती रहती थी, ये होता रहता था। तब अब भी इतना एक्सट्रीम पॉडकास्ट इंडस्ट्री वाला, वायरल वाला ये नहीं था, राइट। क्योंकि मुझे इस तरीके से लगता था कि मैं अपने व्यूज एंड ओपिनियंस को सिंप्लीफाई कर कर लोगों तक शेयर करूं, और उसका एजेंडा सिर्फ ये है कि यार किसी एट द एंड जो भी मैं सिखा रही हूँ अपने स्टूडेंट्स को या कुछ पॉडकास्ट में बता रही हूँ, उसका यही है कि जस्ट डू गुड डीड्स। मेन तो आपकी यही चीज है, जस्ट डू गुड डीड्स, वो हमारा मेन चीज है सबसे पहले। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ना अभी एकदम से 2 साल से, डेढ़ 2 साल से एकदम से कुछ ऐसा हो गया कि हर किसी को भूत दिखने लगे हैं, हर किसी को आत्माएं दिखने लगी हैं, हाँ। हर किसी को ये हो रहा है, एवरीवन इज एक्सपीरियंसिंग दिस। तो मुझे ऐसा लगता है अच्छा ठीक है, हर कोई ही भूतों की रीडिंग कर रहा है, तो भूतों की रीडिंग थोड़ा उसमें मिर्च मसाला कर रहा है, हाँ। पर देखिए, और हाँ, और बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि जो इंसान गुजर चुका है आप उसको क्यों परेशान कर रहे हो। ये पॉइंट पे आपको बताती हूँ। तो कुछ लोग परेशान करने के लिए भी कर रहे हैं, कुछ लोग वीडियोस बना रहे हैं कि अच्छा हमने तो करी, कोई फेमस हैं जैसे सेलिब्रिटी जिनकी डेथ हो गई फॉर एग्जाम्पल, हमने करी उनसे बात, 5 लाख व्यूज। अरे वो इंसान हर जगह जाके यही करे जा रहा है क्या? हर यूट्यूब चैनल पे जाके बात ही करे जा रहा है क्या? तो
first of all, leave the spirit to peace. Until and unless as a reader the family members come to me and वो बोलते हैं कि उनको एक क्लोजर चाहिए, ठीक है. क्लोजर क्या होता है कि आत्मा एक शॉक के अंदर अगर गई है या एक उनका अनफिनिश्ड कम्युनिकेशन था, जैसे अगर घर में कोई भी सर्कमस्टांसेस हो सकता है, तो उसका एक अनफिनिश्ड चीज रह गई, तो दे वांट टू टॉक टू दैट सोल, दे वांट टू कम्युनिकेट दैट सोल, दे वांट टू नो वेदर द सोल इज फाइन और नॉट. बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि who like sorry I'm cutting and sorry I'm cutting again. I want to know, suppose जैसे कि किसी की फैमिली से जाता है, तो आपने कहा कि आत्मा को क्लोजर चाहिए. How will the family figure नहीं, out? फैमिली को भी क्लोजर चाहिए हो सकता है, स्पिरिट को भी क्लोजर चाहिए हो सकता है. नहीं, बट फैमिली को अगर क्लोजर चाहिए तो फैमिली विल कम ना, कि वो कनेक्ट कर सके. they will come. आत्मा कैसे आएगी क्लोजर के लिए कि मेरे को भी क्लोजर चाहिए इनसे? आत्मा ये भी हो सकता है कि फैमिली को ही हिंट्स दे रही हो अपनी प्रेजेंस दिखा के. ये भी हो सकता है, बहुत सारे केसेस सपने में दिख रहे हैं ऐसा. हाँ, सपने में भी दिख सकते हैं रिपीटेडली, या फिर उनकी कई बार ऐसा होता है कि उनकी बिल्कुल हूबहू, जैसे उनको ऐसा लगेगा कोई पास करा है, उनके ही सेम फेस का, फीचर्स का पास किया है, या फिर वो कोई एक स्ट्रॉन्ग, फॉर एग्जांपल बर्बन परफ्यूम बहुत स्ट्रॉन्ग लगाते थे, उसकी खुशबू एक ने बताया था कि उनको वो बार बार वो आ रही है. उनके हस्बैंड जब एक्सपायर हुए, वो बहुत स्ट्रॉन्ग एक पर्टिकुलर बर्बन की खुशबू लगाते थे, परफ्यूम की. तो वो बहुत उनको स्ट्रांगली आती थी. तो इट वाज काइंड ऑफ कम्युनिकेशन ओनली, कि वो एक अपना साइंस एंड प्रेजेंस दिखा रहे हैं फैमिली को कि वो बात करना चाह रहे हैं. लेकिन जैसे आप बोल रहे हो कि इसमें गुस्सा किस चीज पे आता है, वो ये है कि ये स्पिरिचुअलिटी इज नॉट ओनली अबाउट यार भूत. एवरीथिंग इज नॉट अबाउट भूत 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 भूत. स्पिरिचुअलिटी इज लाइक अंडरस्टैंडिंग द डीपेस्ट लेयर्स why you are facing this. It's not every time black magic यार. It's ऐसा हर थोड़ी ना नुक्कड़ चुक्कड़ पे बैठ के हर कोई थोड़ी ना ब्लैक मैजिक ही करे जा रहा है. Exactly, I also feel that. That's why I've done least podcast on भूत प्रेत आत्मा और ये सब. हाँ, ऐसा थोड़ी ना कि मतलब हर किसी पे ब्लैक मैजिक ही हुए जा रहा है. Right. कई बार हम खुद एफर्ट्स नहीं करते अपनी लाइफ में. जैसे बहुत बार क्लाइंट्स आते हैं, सच्चाई नहीं सुनना चाहते, ठीक है. उनके कार्ड्स के अंदर आएगा कि ये एफर्ट्स नहीं कर रहे, ये 100% एफर्ट्स नहीं डाल रहे, ये इसके अंदर एनर्जी नहीं डाल रहे. और कई बार बोलते हैं मैम हमने तो सारी रेमेडीज करी हैं जो आपने दी थी. मैं कार्ड से निकाल के देखती हूँ, उसमें आता है नो, नहीं करी. मैं बोलती हूँ सच सच बताना करी थी कि नहीं. मुझे बता दिया एंजल्स ने. नहीं मैम डेली तो नहीं करी. तो हम उतने एफर्ट्स, उतना वो खुद ही नहीं कर रहे हैं, उसके बाद ब्लेम किसको कर रहे हैं? और उसके लिए फिर हमें क्या चाहिए? 100 तरीके की चीजें, अलग अलग एक चीज को प्रॉपर्ली नहीं फॉलो करेंगे. एस्ट्रोलॉजर्स अपने बदलते रहेंगे पॉइंट टू पॉइंट पे. ये रील सुन ली फिर इधर पहुंच गए, ये रील सुन ली फिर उधर पहुंच गए. सेल्फ वर्क है जिसको हम शैडो वर्क बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. शैडो वर्क, इसके बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करता है. करिए. क्योंकि हाँ, शैडो वर्क रीजन भी यही है कि क्लाइंट वो सुनना चाहता है जो कि अच्छा ही होगा ये चीज, पर्टिकुलर चीज पे. जैसे कोई क्लाइंट आए, वो यही सुनना चाहते हैं कि मेरी शादी मेरे बॉयफ्रेंड से ही होगी, चाहे उसके आ रहा है उसके अंदर कि ये चीट कर रहे हैं आपके बॉयफ्रेंड आपको, या जो भी उसके अंदर एनर्जी आ रही है, वो यही सुनना चाहते हैं. तो अगर आप उनको सच बताओगे ना, तो शायद उनको आप एक गुस्सा आएगा या अच्छा नहीं लगेगा. आपका कस्टमर चलेगा बेसिकली. कस्टमर मैं जेन्युइन बता रही हूँ, मैं किसी को कस्टमर की तरह नहीं देखती. saying कस्टमर बिकॉज आई वांट समझाने के लिए ऑडियंस को क्लैरिटी, क्योंकि बहुत सारे ऑकल्ट साइंस में लोग शुगर कोट करते हैं उसको शुगर कोट करते हैं, उसको बताते हैं तुम 1 लाख का ये करा लो तो हो जाएगा, तुम 1.5 लाख का वो करा लो तो ये हो जाएगा. ट्रीट ही कस्टमर की तरह कर रहे हैं. लाइक बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ऐसे हैं जो बोलते हैं हमारे पैकेजेस देखिए पहले, उसको ऐसे जब वो ऐसे बिजनेस टर्म्स दे रहे हैं तो व्हाई कांट आई, मैं तो हूं भी नहीं एस्ट्रोलॉजर. नहीं आप बिल्कुल दे सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है समझाने के लिए. बट एट द एंड इंसान का फायदा क्यों उठाया जा रहा है? क्योंकि वो उठाने दे रहा है. मैं ये बोलूंगी, आप 1000 लोगों के पॉडकास्ट सुनते हो, 1000 एस्ट्रोलॉजर्स को देखते हो, उनकी बहुत ज्यादा फीस है. मेरी भी कोई फीस कम नहीं है. उसका भी एक रीजन ये है क्योंकि मैं एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंसान को ही केटर कर सकती हूँ. जब उसको केटर करती हूँ, उसको अपनी 100% एनर्जी देती हूँ, रियल में उसकी रीडिंग करती हूँ. और वीडियो कॉल अगर उन्होंने बुक करा है तो उनकी वीडियो कॉल पे ही होगी उसके अंदर उनकी रीडिंग. और बहुत सारे लोग इस चीज से नाराज भी रहते हैं कि आप और स्लॉट्स क्यों नहीं ओपन कर सकते. मैं नहीं कर सकती क्योंकि यही मेरी कैपेसिटी है, यही मेरी एनर्जी लगा रहे. हाँ, पर अगर गप्पे मार, दिन के 8 सेशन ले लो, गप्पे मार के कुछ ही बोलते जाओ, कहानियां पाते जाओ, उसमें क्या है, मार लो उतने आप करते जाओ, उसके अंदर उसका कोई एंड नहीं है. मेक सेंस. हंसे क्यों थे आप?
Why is that? क्योंकि ऐसा हो रहा है। मैं तो ये बोलूंगी कि अगर आप जेन्युइनली किसी हीलर को पहचानना चाहते हो ना कि वो जेन्युइन है कि नहीं, अब आप बोलोगे कि I'll put ऑडियंस देखो, मैं वाइज हूँ, मैं सवाल पूछूंगा आपका। तो कैसे हम एक एक्चुअल हीलर को पहचाने मैम, बताइए। मैंने बताया था तो लोग कहते हैं ये हम कैसे माने कि आप भी एक्चुअल हीलर हो कि नहीं, बताइए। उनका कहना सही है। सेम चीज हम आप पे भी अप्लाई करेंगे। देखो पहले ना आपको सबसे पहले मैं बोलूंगी कि कोई कितना अच्छे से ड्रेस है या कोई कितने क्रिस्टल्स पहन के बैठा है अपने हाथ में, या ऐसा नहीं है कि कोई कितनी मालाएं पहनकर बैठा है वो उतना ज्ञानी है या विद्वानी है, ऐसा इट्स नॉट एट ऑल। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। जो बिल्कुल सिंपल से सिंपल, सात्विक से सात्विक, अगर आप ब्रह्म कुमारीज को देखोगे, क्या वो पहनती हैं क्या कोई ब्रेसलेट्स, या वो ब्रह्म कुमारीज जो होती हैं व्हाइट कलर का, जैसे बीके शिवानी मैम है, बीके शिवानी जी हैं, वो कितनी सात्विक, कितनी सिंपल, कितनी ग्राउंडेड, डाउन टू अर्थ, कितनी अच्छी ज्ञान की बातें वो बताती हैं। तो इट्स नॉट कि आप कुछ हजार चीजें करोगे तभी आप एक उसके अंदर हो। तो ऐसा नहीं है कि पहले आप किसी के गेटअप से उसको जज करो, अच्छा इसने बहुत सारी रुद्राक्ष की मालाएं पहनी हुई हैं, यहाँ पर ये लगाया हुआ है तो यही जेन्युइन होगा, ऐसा नहीं है। वो उन्होंने अपने लिए करा होगा, तो इसका मतलब ये भी नहीं कि वो जेन्युइन नहीं है। तो अब आप बोलोगे आपने कंफ्यूज कर दिया। तो पॉइंट ये है कि अगर आपको किसी के बारे में आपने अच्छे रिव्यूज सुने हैं, चाहे वो किसी के यूट्यूब के कमेंट सेक्शन के नीचे हों, चाहे वो किसी के इंस्टाग्राम के अंदर हों, चाहे वो किसी के अपने वर्ड ऑफ माउथ के सुने हो, पहली बात तो आपका ये क्राइटेरिया होना चाहिए अपने हीलर या रीडर को सिलेक्ट करने के लिए, जिसका आपने जेन्युइन। रिव्यू भी तो कॉपी हो जाते हैं। रिव्यू कॉपी हो जाता है कैसे? अच्छा, स्क्रीनशॉट वगैरह लेके उसके कॉपी कर दिए। लाइक आई एम फ्रॉम अ मार्केटिंग बैकग्राउंड, आई नो कैसे चीजें होती है। अगर आप किसी एकदम से मत लो रीडिंग, आप उसके पेज को फॉलो करो, उसके पैटर्न को फॉलो करो, उसके नीचे काफी लोग कमेंट्स करते होंगे, सिर्फ फेक कमेंट्स नहीं हो सकते हर जगह, बहुत सारे लोग उसको फॉलो करते होंगे या नहीं भी करते। आप खुद देखो आप उनसे इंट्यूटिवली कनेक्ट हो रहे हो कि नहीं, उनका वो देखो वो कितने समय से उसके अंदर हैं, ठीक है। और हो सकता है कोई नया इंसान भी हो और वो बहुत अच्छा कर रहा है, तो फिर उसके प्राइजेस फिर उसके अकॉर्डिंग हो। अच्छा, एक सवाल इसके बीच में, आई एम सॉरी अगेन आई एम कटिंग, इसी के बीच में एक सवाल है जो इम्पोर्टेंट है। आई फील जो लोग ऑकल्ट साइंस में आते हैं वो लोग कैसे पुट करूं, वो लोग ऑलरेडी एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर की बात करो, विद एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स आप बेटर होते जाते हो, बट इफ यू हैव वेरी प्योर एनर्जीज, इफ यू आर एक्चुअल प्योर सोल, और आप अगर ऑकल्ट साइंस में आते हो, तो सपोज कोई एक इंसान जो बहुत टाइम से एस्ट्रोलॉजी कर रहा है या बहुत टाइम से कोई भी ऑकल्ट साइंस प्रैक्टिस कर रहा है, और कोई एक इंसान जो एक्चुअल में बहुत अच्छी सोल है, हीलर बन सकता है, जिसकी एक्चुअल में कुंडलियां और सब एनर्जीज बिल्कुल प्योर है, वो बन रहा है, तो क्या दोनों का आउटपुट सेम नहीं आएगा? कि जो 5 साल से एक्सपीरियंस कर रहा है वो एक्सपीरियंस से उस लेवल पे आया, और एक कोई बाय बर्थ ही था, जो कहते हैं ना कि कोई महापुरुष पैदा हुएगा, कोई महान आत्मा पैदा हुई है, तो महान आत्मा वो चीज सेम डे पे भी तो कर सकती है जो एक बहुत प्रैक्टिस करके कर रहा है। तो ये मेरा सवाल है कि ऐसा होता है या नहीं होता, ये ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? जब हम एक स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर आते हैं, पहली बात तो हम हु आर वी टू पुट द क्राइटेरिया कि कौन किस लेवल पे अवेकेंड है। हाँ, लाइक वो कैसे फिगर आउट करें कौन किस लेवल पे अवेकेंड है? वो उनके व्यक्तित्व में आपको झलकेगा, सिर्फ उनकी बातों में नहीं। अगर आप किसी की सिर्फ बातें सुन के इम्प्रेस हो रहे हो, तो वो उनके बोलने की भी कला हो सकती है। वो दे कैन बी रियली गुड एक्टर्स ऑल्सो, उनके बोलने की कला लर्न कर कर लोग बोल सकते हैं। लर्न कर कर कोई बोल सकता है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को ना लर्न करके उनसे रील्स बनवाई जाती हैं, क्योंकि मोनेटाइज होगा, ट्रेंड होगा जी। आप किसी को भी जब आप फॉलो कर रहे हो, किसी के अगर आप प्रवचन, जैसे प्रेमानंद महाराज जी हैं, मेरे को नहीं लगता, अंदर से ही नहीं आती एक फीलिंग कि ये हैं, पता नहीं, मेरे को नहीं पता लोग कैसे आइडेंटिफाई करें, पर आपको एक अंदर से एक सोल कनेक्शन फील होगा। मेरे को लगता है द ओनली वे टू कनेक्ट विद समवन इज आप खुद जुड़ जाते हो, लाइक आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब आप जाके रिव्यूज देख रहे हो, ये देख रहे हो, वो देख रहे हो, देन वो आपका कनेक्शन नहीं आया, बट एक ही बार में आपने देखा, यू फेल्ट लाइक यार ये वो बात कर रहा है जो मेरी बात है। नहीं, नॉट एग्जैक्टली, मैं बताऊं, गलत पढ़ गया। नहीं, सही, ऐसे नहीं कि आप गलत कह रहे हो, बहुत आपने बताने की चीज सेम कही, लेकिन मैं कह रही हूँ कि क्या बोलते हैं ना, पिक्चर कैन बी डिसीविंग, और डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। राइट। तो हमेशा
पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि ये तो आपका भी, अगर आप किसी नकली हीलर के पास किसी की उसमें चपेट में पड़े हो तो ये भी एक आपका कर्मा था कि आप एक ऐसे इंसान के। और पता है, एक मेरी क्लाइंट ने मेरे को एक बहुत बड़ी बात बोली थी कि मैम शायद यही एक मेरा कर्मा है इतना अच्छा कि मैंने 8 महीने वेट करा, लेकिन मेरे को आपका रीडिंग मिला आकाशिक रिकॉर्ड्स का। एंड जब वो रीडिंग करा तो मैं तसल्ली से फिर अच्छे से उसकी रीडिंग करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है उस सोल ने इतनी टाइम तक वेट करा है इस सेशन के लिए, इस रीडिंग के लिए। और अगर कोई क्लास में नहीं एनरोल कर पाता है क्योंकि लिमिटेड स्लॉट होता है जैसे, तो उनका वो सोल टाइम नहीं आया था वो चीज़ सीखने का, या उनकी डेस्टिनी में मैं एज अ गुरु, एज अ टीचर नहीं लिखी थी। तो और अगर कोई गलत इंसान अगर उनको मिलता है या वो उस लेवल पे उनको एलिवेट नहीं कर पाता, और उनके, क्योंकि वो भी उसका एक रीजन है, क्योंकि ईश्वर ये चाहता है कि उसके आगे की जर्नी का सच वो खुद ढूंढे। एंड अगर वो वहीं पर रुक जाता है तो वो वहीं रुक जाता है। डीप, दैट्स वेरी डीप। हम आकाशिक रीडिंग से ये पता कर सकते हैं कि मेरे कार्मिक या मेरे पुण्य कितने हैं और क्या है, ऐसा होता है? देखिए, ऐसे काउंटिंग्स के अंदर अगर हम बात करें तो हमेशा आकाशिक रीडिंग्स के अंदर बहुत रेयर होता है कि आपको, जैसे आप बोल रहे हो कितने पुण्य, यू वांट टू नो द काउंटिंग, बट एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट एक्चुअली द काउंटिंग। व्हेन वी एक्सेस द आकाशिक रिकॉर्ड्स, जब हम उसको एक्सेस करते हैं तो आप ये पूछ सकते हो कि ये जो मुझे परिवार मिला, जो मेरे मम्मी डैडी मिले मेरे को, या किसी बच्चे को नहीं मिले, उसके पिता नहीं मिले, किसी बच्चे को उसकी माता नहीं मिली, ये किन पुण्य की वजह से है? ये किन बुरे कर्मों की वजह से है कि मुझे इस जन्म में ये पेरेंट नहीं मिला, या ये किस कर्मों की वजह से कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली या वो मिला, या इससे मेरा पिछले जन्म में क्या रिश्ता था, या मेरे क्या पुण्य मैं और करूं जिसकी वजह से मैं इस सोल लेवल को और इंक्रीज कर पाऊँ। एक्चुअली पता है क्या, जो ये रीडिंग्स बनी थी ना, जो टैरो रीडिंग्स, एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स, कोई भी रीडिंग्स जो ये बनी थी, एक्चुअली ना खुद को इम्प्रूव करने के लिए बनी थी, लेकिन हम इसके अंदर मटीरियलिस्टिक आंसर्स ढूंढते हैं। राहुल से शादी कब तक हो जाएगी? राहुल से शादी लिखी ही नहीं है उसके अंदर। मैं पहले कार्ड से देखूंगी कि राहुल की एनर्जी अंजलि के लिए कैसी है। उसमें है ही नहीं, एनर्जी आ ही नहीं रहा। नहीं मैम, होगी, कब होगी, आप बस मुझे ये बताओ कब होगी। मैंने तो ये क्वेश्चन बुक करा है ना कि कब होगी कब होगी कब होगी। तो जब कोई ट्रुथ सुनने के लिए नहीं तैयार है, हम खुद को इम्प्रूव करने के लिए, अच्छा ये नहीं क्वेश्चन पूछते मैम, ऐसे बहुत कम लोग पूछते हैं वैसे क्वेश्चंस, जैसे कि हम ऐसा क्या करें, मैं और मेरे हस्बैंड या मैं और मेरे पार्टनर, कि हमारा रिलेशनशिप इम्प्रूव हो। लोग ये पूछेंगे फ्यूचर में हमारा रिलेशनशिप कैसा है। इम्प्रूवमेंट का वो स्कोप ही नहीं छोड़ते। तो ये जो टूल्स थे ना, एक्चुअली हमारे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए थे। बेसिकली विद टाइम लोगों के सवाल गलत होते गए, क्योंकि माइंडसेट चेंज होता गया, क्योंकि माइंडसेट चेंज होता गया और हमें मटीरियलिस्टिक कंपटीशन और हरी में आ गए। वो दैट्स डीप। सबके मुंह पे तमाचा जो लोग ऐसे सोचते हैं। गाड़ी आपको भी रखनी होगी, गाड़ी मुझे भी रखनी होगी, जैसे ठीक है। अब हम ये किसी को गलत बोल दें कि ये इंसान बहुत मटीरियलिस्टिक है, इसने नई गाड़ी खरीदी फॉर एग्जाम्पल, वो एक टूल है। हमें, अगर हमने कर्म, हम मेहनत कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं ना कि लाइफ में चलो ग्रो करेंगे, पैसा जोड़ेंगे, कंफर्ट आएगा और एक गाड़ी। लेकिन जितना आप इन मटीरियलिस्टिक चीजों से अटैच होते चले जाओगे, इतना कि आप उसके बिना जी नहीं पाओ, तो वहां फिर हम गलत हो जाएंगे कि आपके जीने का पर्पस ही सिर्फ मटीरियल हो गया। और अगर आपकी गाड़ी के आगे एक पपी पड़ा हुआ है जिसके पैर से खून निकल रहा है, एंड अगर आप वहां पे रुक के अगर आप उसको हॉस्पिटल नहीं लेके गए, तो फिर अगर आपकी गाड़ी इस चीज के लिए भी नहीं सक्षम हुई कि आप उसको एक क्लॉथ में लेके उसको संभाव लेके जा, एक मसीहा बनकर उसको बचा पाओ, देन क्या पर्पस हुआ? इंटेंस, लवली, नाइस, ग्रेट कॉन्वर्सेशन। ओके, आपको याद है हमने लास्ट पॉडकास्ट में पूरे ऐसे नजर से रिलेटेड और सारी चीजें बात करी थी, एंड नाउ वी हैव लॉन्च एंड आई कैन सी अ ब्रेसलेट। हाँ, सो आई विल टेल यू ना, इसके पीछे एक बहुत डेप्थ वाली स्टोरी है। बिकॉज अब हमारे पास, जब आपके साथ हमने पॉडकास्ट किया था तब चैनल वाज स्मॉल, एंड तब हमारे पास कुछ हजार में ही लोगों की कंप्लेंट्स आ रही थी कि हमारी लाइफ में, ना मेरा मोटिव ये था कि मैं नीचे गूगल फॉर्म और ये सब डालता था, व्हाट्सएप कम्युनिटीज के लिंक, कि आप वहाँ पे आओ, अपने सवाल पूछो, और मैं कोशिश करूंगा कि मेरे को एक्सेस मिल रहा है, एक सौभाग्य मिल रहा है बहुत सारे
लोगों से मिलने का जिनके पास ये डेप्थ वाली नॉलेज है, तो मैं आपके क्रॉस क्वेश्चन करके हेल्प कर पाऊँ. बट आफ्टर द पॉडकास्ट जितने भी ऑकल्ट साइंस के जितने भी लोग आते थे वो भी अपना बिजी हो जाते थे, और हम भी इतनी सारी कंप्लेंट की, पॉडकास्ट कोई भी वायरल होता था तो बहुत सारी फॉर्म्स आ जाते थे. तो अब मैं सबको लेके उनके पास नहीं जा सकता था. सो हमने रेगुलर क्या किया कि हमने पॉडकास्ट के क्वेश्चंस ही उनमें से फॉर्म करना स्टार्ट किया. अब वो फॉर्म करने के बाद क्या हुआ कि ये सब चीजें होने के बाद इतना वो डेटा बढ़ गया, इतनी मेरे पे, मैं खुद एक एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ पर मेरे पास कम से कम 35-40 हजार कुंडलियां आ गई. आपने बताया था. राइट. लोग खोलते हैं ना जब कि लोग घर खरीदते हैं तो कहते हैं आप वास्तु कर दो, अब तो आपको भी आ गया होगा. मैंने कहा भाई मेरे को तो बस हंसते हुए पॉडकास्ट पे गलतियां करते हुए देखो, दैट्स इट. तो उसके बाद फिर बहुत ज्यादा डेप्थ में रिसर्च करके कि कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी एक इंसान इतना अवेलेबल है ही नहीं कि वो 35,000 कुंडलियां सॉल्व कर सके. और ये पहले की बात बता रहा हूँ जब ये सब मैं स्टार्ट कर रहा था. अब तो और वो बढ़ चुका है. अब उसमें भी क्या हुआ, जब हमने देखा कि चलो आई स्टार्टेड हायरिंग एस्ट्रोलॉजर्स. अब मैं ऑफ कोर्स टॉप क्रीम, अगर कोई सोचे कि मैं त्रिशलाम को हायर कर लूँ तो दास भाई मेरी इतनी औकात नहीं है तो वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं थी. मैं किसी को भी हायर कर, तो जो बिगनर एस्ट्रोलॉजर्स थे वी स्टार्टेड हायरिंग देम, बट वो भी बहुत उनको सेटअप देना, क्योंकि अगर वो घर से काम करे तो काम ही नहीं कर रहे और मेरे पैसे लग रहे थे. तो एक टाइम बाद आके वो भी बहुत ट्रेनिंग हो गया कि यार पैसे जाए जा रहे. और उसके बाद जो मेरी पर्सनल एस्ट्रोलॉजर है जिनका हम एक पॉडकास्ट डाल चुके हैं, तो मैंने उनसे कंसल्ट किया. मैंने बहुत सारे और भी गेस्ट से बात करी और सब करके ना तो भी कब ये निकाला हमने कि दिस इज वेरी, अब आई से कि हम क्रिस्टल्स नहीं बेच रहे हैं, हम लोग चार्ज कर रहे हैं. तो जो एस्ट्रोलॉजर जो एक्चुअल में जो मेरे को ऐसे हेल्प करते हैं बेसिक लाइफ में कैसे आगे बढ़ूं और क्या करूं, मेडिटेट करूं, तो हमने क्रिस्टल्स लॉन्च करे. और एक पूरा आपके पॉडकास्ट से स्पेशली इंस्पायर्ड हमने एक पूरा एक प्रोडक्ट लाइन बनाई थी. अच्छा. कि नजर, बिकॉज आई हैव सीन जब हमने पॉडकास्ट डाला था बहुत सारे लोगों की परेशानियां थी. सो वो मैंने रखा हुआ भी है कि मैं वेट कर रहा था आपको दिखाऊं. तो ये डेडिकेटेड आप मान लो कि ये आपके पॉडकास्ट का एक प्रोडक्ट है, ये नजर से रिलेटेड. कांग्रेचुलेशंस पहले तो इसके लिए, इस बेबी के लिए आपको. सो दिस इज ना ये, और मैं बताऊं ये पूरा ब्रांड ना मैंने बहुत ऐसे दिल से बनाया, पर इसका वर्किंग में मैं घुस ही नहीं पाया बिकॉज मेरी टीम जो है पूरी, आप डॉन टॉक्स में मेरे को देखते हो, सब देखते हो, बट यू नो आपने पूरी टीम देखी है. अभी और भी बहुत लोग हैं जो अभी अवेलेबल नहीं है ऑफिस में. तो ये सब इन्होंने बनाया, इन्होंने दिन रात एक करा है. कहाँ कहाँ गए हैं ये पैकिंग के लिए, सदर बाजार, चांदनी चौक गए हैं ये लोग, जयपुर, और हर जगह जा जाके ऐसे स्टोन्स इन्होंने ढूंढे हैं, क्रिस्टल्स ढूंढे हैं. तो दिस इज माय टीम्स एफर्ट्स, मेरे से भी ज्यादा. मेरा सिर्फ एक सपना था, हमेशा ग्रो करो सब लोग मिलके. राइट. सो दिस इज, मान लो आप कि हमारे पहले पॉडकास्ट का एक वो है प्रोडक्ट है जो हमने एक पूरा कॉम्बो बनाया. आप देखो और आप बताओ लोगों को क्या है. ऐसे कैमरे में एक प्रोडक्ट निकाल के आप दिखा सकते हो, बाकी हम फोटो डाल देंगे. तो ये तो आपका इविल आई ब्रेसलेट ही है. Right. नजर से बचने के लिए इसको पहनते हैं, एंड इसको टाइम टाइम से जो है नमक के पानी से वॉश कर लेते हैं ताकि एनर्जी हमेशा है. कि इविल आई जब भी आप पहनो ना आपको, क्योंकि इविल आई नजर एब्जॉर्ब कर रही जा रही है नेगेटिव एनर्जी, तो अब उसको क्लीन भी तो करना है. सिमिलरली अभी जैसे आप मेरे को बाहर भी ये है हैंगिंग वाला, इसका भी सिमिलर यही है. ये आप जो आए होगे ऑफिस के बाहर भी दिखेगा. अच्छा, ऑफिस के बाहर भी दिखेगा. और कुछ टाइम बाद इसको बदल भी लेना चाहिए इस तरीके की चीजों के, स्पेशली क्योंकि ये इतना नेगेटिव एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहे हैं, ड्रेन कर रहे हैं. एंड एक और चीज आपको बताती हूँ जो शायद आपको काफी लोगों ने नहीं बताया होगा या पता होगा, अपने क्रिस्टल्स किसी को टच नहीं करने देने चाहिए, क्योंकि उनकी नकारात्मकता, उनकी नेगेटिव एनर्जी और उनका डिसबिलीफ भी आपके क्रिस्टल्स को छूता है. तो इसको आपको किसी को जल्दी से टच नहीं जो है करने देना चाहिए. वैसे ये अच्छा है, क्यूट है, और आजकल तो ये चीज़ें जो है ट्रेंड में भी हैं. तो ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई बोलेगा भाई तूने क्या पहन रखा है, हर ही कोई पहन रहा है आजकल इविल आई, तो कोई भी पहन सकता है इसके अंदर. सुंदर भी तो है, कूल लगता है यार, अच्छा लगता है. लाइक मैं कॉलेज से पहले जब मैं इतना ऑकल्ट साइंस में कभी आया नहीं था, तो मैं ये ब्रेसलेट्स फैशन के लिए मेरे बहुत सारे डिफरेंट कलर के थे तब. जहाँ तक मुझे पता है ये ब्लैक टर्मलीन है. ये भी नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है. इसको आप अपने ऑफिस डेस्क पे, या अगर आपको एकदम से नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो इसको आप अपने हैंड में लेकर भी मेडिटेट जो है कर सकते हो. एंड इसको भी टाइम टाइम से नमक के पानी से जो आप धो लो, क्योंकि नमक का पानी से धोना ना, नॉर्मल टाटा नमक या कोई भी नमक उससे धो लो. सेंधा नमक. ये मैंने भी अपने घर के बाहर हैंग करा हुआ है. ये सेलेनाइट एंड ब्लैक टर्मलीन है जी. ये भी नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब करता है, बट अगेन इसको भी हमें आफ्टर सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम ये नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर लेता है. तो इसको भी हमें क्लेंजिंग, एंड आफ्टर 6 months आप इसको चेंज जो है कर सकते हो. राइट.
एंड ये तो इंटेंशन कैंडल इसको हम बोलते हैं। इसके अंदर आपने एक इविल आई रखा हुआ है, एमेथिस्ट है, राइट, एंड कोई फ्लावर है जो मेरे को नहीं पता कौन सा फ्लावर है। इसके अंदर उन्होंने पूरा ऐसे बना रखा है कि आप जब भी कोई कुछ भी इम्पोर्टेंट घर में कुछ भी हो रहा हो या आप पढ़ रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। तो बेसिकली जब मैं मेडिटेट करता हूँ तो मैं इसको जला लेता हूँ कि इसको ऐसे लेट अप करता हूँ कि नेगेटिव एनर्जी अगर आसपास भी आ रही है तो मेरे ऐसे दिमाग में। और ये जो एमेथिस्ट है ना, अगर आप इसको सोते वक्त भी यूज करते हो तो ये ना, आप एमेथिस्ट की 2 क्वालिटीज होती हैं बहुत अच्छी जो इसके अंदर है, पर्पल वाला। ये अगर हीलर है या किसी को इंटरेस्ट है ना इस प्रोफेशन के अंदर, या अब मेरे मुंह से भी देखो प्रोफेशन निकलने लगा, मतलब मुझे खुद पे ही पाप चढ़ता है। अगर आप कोई सोल पर्पस के लिए वो है, इंक्लिनेशन है, कैसा बना दिया दुनिया ने, प्रोफेशन ही निकलवाना शुरू कर दिया मुंह से। तो एमेथिस्ट आप पहनो, इससे 2 चीजें बेटर होती हैं। एक तो सबसे पहले आपका एंजाइटी लेवल्स कम होते हैं, रात को नींद अच्छी आती है, एंड एमेथिस्ट से साइकिक एबिलिटीज एंड इंट्यूशंस बहुत अच्छी इंक्रीज होती हैं। तो एमेथिस्ट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट परचेज्ड एंड loved I guess, and especially I'll tell you one more thing, वैसे तो आप जितनी भी चीजें मेरे को बता रहे हो आपको पता ही होंगी, टेक्निकली आप मेरा ही ब्रांड मेरे को एक्सप्लेन करो, बट आई लव दैट, मेरे को बहुत अच्छा लगा सुनने में। सेकंड चीज, मुझे लगा आपने मुझसे पूछा है ये, ऑफ कोर्स आई वांट कि ऑडियंस भी समझे, बट आपने बिल्कुल ऐसे ही समझाया जैसे मेरे को उन्होंने बताया बाकी सब एस्ट्रोलॉजर्स हैं। बट द थिंग इज कि हम लोग ना ये सब जितना भी कर रहे हैं ना, ये सब चार्ज जा रहा है। हाँ. So, उसमें एनर्जी लाती है, क्योंकि मेरे पास कोई एक्सपर्टीज नहीं है इन सब चीजों की, बट आई हैव ऐसे वेरी, आई एम आउट, yeah, exactly. I'm out. But I have ऐसे बहुत सारे लोग जो इनको beautiful like मंत्र उच्चारण मैं देखा है कि वो कैसे हार्ड वर्क के साथ इसको कर रहे हैं। एंड ऑल्सो आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। पहले आप ये 2 चीजें देखो कि एक है जो मेरे को बहुत सुंदर लगा एंड आई फेल्ट कि आपकी सोल बहुत प्योर है। सो फॉर दैट दिस इज माय पर्सनल, ऐसे मैं पहनता नहीं है बिकॉज अभी मेरा बहुत वर्क एनर्जी में हूँ, क्योंकि गर्ली है इसलिए नहीं पहनते, नॉट बिकॉज ये गर्ली है। दिस इज द वन जो मैं इसको हमेशा कैरी करना चाहूँ, बट इसका पर्पस वाज कि आपकी लाइफ में सोलमेट अट्रैक्ट होती है और आपको सेल्फ लव और ये सारी चीजें। तो अभी आई एम वेरी रैशनल कि मेरे को काम करना है, मैं ये अभी लड़कीबाजी नहीं घुसना, अभी लड़कीबाजी अभी छोकरी वाला चक्कर नहीं चाहिए अपन को। सो इसलिए आई अवॉइड दिस, बट ये सबसे सुंदर ब्रेसलेट मेरे को लगता है एंड आई फील कि ये आपके जितने भी, आई प्रे ये चार्ज्ड है एंड ये स्पेशली आपके लिए चार्ज हुआ है एंड आई प्रे कि आपके जितने भी सोलमेट कनेक्शंस है, आपकी बेटी, आपकी फैमिली एंड एवरीवन जिनको आप एक्चुअल में प्यार करते हो और चाहते हो, तो ये और आपकी बॉन्ड प्योर करे। सो कोई पगलेरू लाएगा क्या, दे दे हम। सो दैट्स अडॉन्टॉक्स टीम की तरफ से, कार्मिक जेम टीम की तरफ से आपके लिए ब्यूटीफुल। एंड दिस वन जो पूरी दुनिया चाहती है, ये आप देख के ही बता दोगे। पायरेट तो आपने भी पहना हुआ है, मैं तो टेस्टिंग के लिए पहना हुआ है, टेस्टिंग के लिए पहना हुआ है, बट मेरे टेस्ट में ही मेरे को बड़ा मुनाफा हो चुका है। मैं आपको एक बात बताती हूँ पायरेट के बारे में, कि अगर आपने, ये भी उसी के लिए वर्क करेगा जो देना जानता होगा दूसरों को। अगर आप इसको सिर्फ इसलिए सोच रहे हो कि मैं इसको पहन के पैसा राजा बन जाऊंगा, राजा आदमी बन जाऊंगा और कुछ कर्म नहीं करूंगा, अगर आपके एक पॉइंट तक ये काम करेगा भी, मतलब 1 महीना आपको अच्छा धन आएगा, अच्छी दौलत आएगी, ठीक है, और आप, पर फिर नाउ इट विल बी द क्रिस्टल्स टाइम टू टेस्ट यू। अगर आप उस धन, उस दौलत में से, आपकी ये नियत नहीं है कि किसी भूखे को रोटी खिला दूं मैं, दूध को, डॉगी को दूध डाल दूं, नहीं, वापस हो जाएगा सब कुछ। तो ये जो क्रिस्टल्स भी है ना, ये भी एक तरीके से कार्मिक वे से ही आपकी लाइफ में आए हैं एंड ये भी आपकी लाइफ में इसी तरीके से वर्कआउट करेंगे। आपने ब्रांड का नाम देखा? कार्मिक जेम्स, राइट। सो दिस इज वेरी थॉटफुल। सो बेसिक आई टेल यू, कार्मिक जेम्स का लॉजिक पता क्या था? मेरे को ये वर्ड डालना बहुत जरूरी था बिकॉज मैं इसको कुछ भी मिस्ट्री और ऐसा बना के लोगों के सामने डाल सकता था, बट मेन एजेंडा वाज कि मैं बहुत बड़ा ऐसे कृष्ण जी भक्त, कृष्ण जी फ्रेंड अलाइन हूँ एंड उनसे मैंने सिर्फ एक ही चीज सीखी है कि बेटा तुम्हें भी तो कृष्णा जी जैसे ड्रेस कर देंगे तुम वैसे ही लगोगे। दैट्स अ नाइस कॉम्प्लीमेंट। नहीं, आई थिंक ये और भी लोग ऐसा फील करते होंगे, कमेंट्स में बताना। नहीं लगेगा इसका रोल जो कृष्णा जी का वो वाला टाइम था 24-25 साल वाला, ऐसे वाला, हाँ ऐसे। अब वो देखो, वो सबसे सुंदर है, वो मेरा फेवरेट है। वेरी वेरी ब्यूटीफुल, द प्रिटीएस्ट, द प्रिटीएस्ट सोलमेट। बहुत ही, इसका तो डब्बा भी बहुत क्यूट है, सो ब्यूटीफुल। इसमें प्राइमरीली रोज क्वार्ट्ज है। सो ये आप पहन सकते हो, जिस वजह से ब्यूटीफुल, दिल खुश कर देता है ये।
ये ज्यादा ही दिल लगी लगा देता है। तो मैं तो थोड़ा ऐसे कि अभी नहीं, वेरी टाइम आने पे। नहीं, बहुत अच्छा एंड थैंक यू, इट विल बी वेरी क्लोज टू मी कार एंड मैं इसको जरूर पहनूंगी। वही पहन लेते हैं, लो ये थैंक यू सो मच। लवली। एंड अब हम फाइनल स्टेज पे आते हैं। हाँ, लास्ट सवाल, हाउ वाज एज अ होस्ट, कैसा रहा आपका डॉन टॉक अच्छा, एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, बहुत मेरे को, मैं आपकी वाइब के लिए आई हूँ इस पॉडकास्ट में, सच्ची बता रही हूँ। हाँ, सेकंड टाइम भी। अरे वाह। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैं आई थी तब भी मेरे को ऐसा लगा कि हाँ, ये आपका जो पॉडकास्ट है वो, इनफैक्ट अगर मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊं तो मेरी मम्मा ने मेरे को बोला था, मेरी मम्मा ने मेरे को बोला था कि ये जो बात कर रहा है ये इन्हीं टॉपिक के बारे में कर रहा है स्पिरिचुअली, और जब ये सुनता है आपको तो इनको देख के ऐसा नहीं लग रहा कि ये मजाक उड़ा रहे हैं आपका या मॉक कर रहे हैं, इनको बिलीफ है तभी आपको सुन रहे हैं और इंटरेस्ट से दिखा रहे हैं। और फिर उन्होंने मुझे ये बोला था, आई डोंट नो, अगर आपको नहीं सही लगे तो इस लाइन को हटा देना, जैसे रणवीर अलावादियां हैं, मेरे पापा तक बोलते हैं कि, जबकि मेरे पापा को कुछ पॉडकास्ट वगैरह से बहुत दूर है वो, कि ये बहुत अच्छा पॉडकास्ट लेता है रणवीर अलावादिया, ठीक है। I also absolutely admire his work. तो मेरे वो भी मैनिफेस्टिंग देख रहे हो मेरा पॉडकास्ट तो बुला लो। सॉरी। Of course. तो मेरे पापा ने मेरे को बोला ये क्या है, उसका छोटा भाई है क्या? बिकॉज नहीं, द वे ऑल्सो, द सिनर्जी, द एनर्जी, द पॉजिटिविटी। इनफैक्ट मेरे को उनकी जर्नी और आपकी जर्नी में एक चीज बहुत कॉमन लगती है कि जैसे वो एक अपना वेजिटेरियन लाइफस्टाइल या स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल की तरफ जैसे वो आए, तो उन्होंने अपने गेस्ट के साथ वो लर्निंग लेते गए, वो अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के अंदर आते गए, और रियली इन जेन्युइन भी वो स्पिरिचुअल लगते हैं। सिमिलरली आई फील वेरी स्ट्रांगली विद यू वरुण, कि आप जेन्युइनली मुझे स्पिरिचुअल लगते हो, एंड आप आउट ऑफ इंटरेस्ट सुनते हो, एंड आप आउट ऑफ योर क्यूरियोसिटी भी सुनते हो। इट्स नॉट लाइक कि हाँ भूत प्रेत आत्माएं ट्रेंडिंग चल रहा है तो उसी के बारे में पूछते रहो, उस पर व्यूज आ जाएंगे। इट्स ऑल्सो अ टूल फॉर योर सेल्फ लर्निंग, क्योंकि ये व्यूज तो अभी टेम्परेरी हैं, ये जो लर्निंग्स हैं ये परमानेंट है। एग्जैक्टली, एंड दैट्स द ओनली मोटिव कि आई ऑलवेज वॉन्ट कि व्यूज बढ़े, सब कुछ हो, बिल्कुल, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ये मैं ऐसे मस्ती में नहीं कह रहा और ऐसे कोई मार्केटिंग के में, बिकॉज आई एम अ मार्केटर, आई कैन से ऐसे वर्ड्स जो आपको ऐसे पागल बना देगी, कितनी अच्छी बातें करता है, बट आई डोंट डू दिस हियर। मैं बहुत ब्रांड्स के लिए से कैंपेन वैसे ही डिजाइन करता हूँ जिनके रिजल्ट भी मिलते हैं, बट इधर आई जस्ट वॉन्ट कि ऐसे मैं एग्जैक्टली वो आ जाऊं विदाउट फिल्टर्स, बिकॉज अगर मैं विदाउट फिल्टर्स आता हूँ ना, जब भी मैं किसी पॉडकास्ट में विदाउट फिल्टर्स आता हूँ, आई फील कि मैं और ज्यादा कैरेक्टर के साथ स्ट्रांग हो जाता हूँ, क्योंकि अब मेरे पास कुछ खोने के लिए नहीं होता, तो अब जो है तो बस पाना ही है। और जब तुम्हारे पास सब कुछ पाने के लिए, तो तुम बस एक चीज करो, ध्यान दो कि तुम गलत तरीके से मत पाओ, क्योंकि तुमको है तो पाने के लिए, लाइक आई हैव नो अदर ऑप्शन, मेरे को सिर्फ मिलेगा, पर अब बस मेरे पे ऑप्शन ये है कि मेरे को अच्छे से लेना है, तमीज से, ऑथेंटिक, भगवान को दिखा सकूं मुंह वैसे लेना है, या गलत तरीके से लेना है। अब तो जब आना ही है तो अच्छे से आ जाए फिर। so, इसलिए मैं बहुत ऐसे हम्बल, ग्राउंडेड, और ये सारी क्वालिटीज मेरे को लगती भी नहीं कि मेरे को एफर्ट्स डालना पड़ता है। आपको 2 मिनट का शायद और लाइन ऐड हो जाएगी, मैं बता देती हूँ। टाइम क्या हो गया? टाइम वी हैव जस्ट 2-3 मिनट्स और। क्या टाइम हो रहा है? हो गया। अरे यार बता दो। जब हम बहुत सक्सेस की हाइट्स पे पहुंच जाते हैं ना, ये आप मार्केटिंग करते हो तो आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हो कि जब हम अपनी सक्सेस की एक बहुत ऊपर वाली हाइट्स पे पहुंच जाते हैं ना, तो एक पॉइंट आता है जो क्रैश होने का या नीचे आने का भी होता है। हाँ। यहाँ पे कौन मेंटेन रहेगा, यहाँ पे कौन खड़ा रहेगा? वो इंसान है जो ये सोचता है कि जो उसकी एनर्जीज हैं कि अब मेरे को मैंने पा लिया ना, अब मैं दूसरे लोगों की भी सहायता करूं, मैं इतना सक्षम हो गया हूं ना, अब मैं दूसरों की भी सहायता करूं, मैं दूसरों को भी हेल्प करूं किसी ना किसी फॉर्म में। जो हेल्प करने वाला होगा ना, वो अगर उसके खुद भी वो ब्लीड कर रहा होगा, वो तब भी हेल्प करता है, मतलब ऐसा होता है। तो अब आप जैसे जिस सोच से आपने इसको सोचा है कि कुछ खोने के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है, कुछ खोओगे भी आप। सुनो मैं ये नहीं कह रही कि आप खोगे, मैं बात बता रही हूँ, कुछ खोओगे भी आप। हर इंसान जो सुन रहा है अपनी सक्सेस की चाहे हाइट्स पे आ गई, लेकिन जब आप अपने घर से पुराना फर्नीचर नहीं निकालोगे तो नया कैसे आएगा? तो अगर हम कुछ खो रहे हैं ना इस पॉइंट ऑफ टाइम में लाइफ में, अगर आप या कुछ खो रहे हो तो किसी चीज के नई आने की जगह बन रही है। परफेक्ट, दैट्स द परफेक्ट एंडिंग। यस, थैंक यू सो मच। दिस वाज लाइक, आपने जैसा बोला कि एक हीलर भी हील्ड होना चाहिए तभी वो सामने को हील कर पाता है, तो दिस वाज
वन ऑफ माई हीलिंग एपिसोड जहाँ में मेरे को और ऑडियंस को भी ऑफ कोर्स बहुत bless you. पॉजिटिव एनर्जीज मिली. सो थैंक यू सो Thank मच मैम. you. थैंक्स फॉर God डूइंग bless दिस. you. थैंक्स फॉर डूइंग डॉन्ट टॉक्स. Thank you.